Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Nuin and I am once again back with a very important and interesting lecture of physics, of course related to your course, and that is electric polarization of dielectrics. मैंने आपको अगर याद हो तो जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो हमने डायलैक्ट्रिक्स की बात की और तब से लेके अब तक हम डायलैक्ट्रिक्स की बात करें. सो दिस फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिससे हमें पता जो कि डायलैक्ट्रिक्स में होता है. अब डायलैक्ट्रिक्स जो हैं वो इंसुलेटर्स भी नहीं हैं ना ही वो अच्छे कंडक्टर्स हैं. सो व्हाट आर द डायलैक्ट्रिक्स? बेसिकली डायलैक्ट्रिक्स का मतलब है कि ऐसे मटीरियल्स जिनमें चार्जेस मौजूद होते हैं, और डाई मीन्स टू, यानी टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ऐसे मटेरियल जिनमें टू टाइप्स ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डायलैक्ट्रिक्स, इसलिए हम इनको डायलैक्ट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन इन डायलैक्ट्रिक्स? किसको कहते हैं पोलराइजेशन? पोलराइजेशन का फिनोमेना जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले द इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक. यानी जब भी हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज़ हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से ही इंक्रीज़ होती है. और ये जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है ये आप स्टडी कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि व्हेन यू प्लेस द टू अपोजिटली चार्ज व्हेन यू कंसीडर टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, जो कि आप इस पेज पे देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में. एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है. अब इस तरह की जो टू अपोजिटली चार्ज प्लेट जब आप कंसीडर करते हैं तो आप होता क्या है कि वो चार्जेस ऑलरेडी मौजूद होते हैं उस डायलैक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, लेकिन अनलाइक द कंडक्टर्स, जैसे कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन डायलैक्ट्रिक्स में ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते. सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ डायलैक्ट्रिक, क्योंकि डायलैक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद तो हैं बट एक हद तक स्टैटिक हैं, मूवेबल नहीं है. उनको आप मूव करा सकते हैं अगर आप इफ़ यू प्लेस अ डायलैक्ट्रिक बिटवीन सम ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स. यानी अगर आप दो कंडक्टर, एक देखें अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये कैपेसिटर है जिसमें एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड द अदर वन प्लेट इज़ द नेगेटिव चार्ज प्लेट, तो फिर आप क्या कर सकते हैं जब आप ऐसी ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में अपना डायलैक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाती है, और वो जो पहले इधर उधर पड़े होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते इक्वल अमाउंट में हैं. यानी जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उसमें डायलैक्ट्रिक मटेरियल में उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन दे आर नॉट अरेंज्ड, दे आर नॉट इन अरेंज्ड फॉर्म. यानी वो अरेंज फॉर्म में नहीं होते, वो डिसरप्टिव से होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए. जब आप उनको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट्स के बीच में रखते हैं फिर दे कैन अरेंज देमसेल्व्स. और वो किस तरह से अरेंज करते हैं कि पॉजिटिव साइड जो प्लेट है उसके ऊपर उसके उस तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ सारे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट जो है वो सारे पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो गैदर हो जाते हैं. और इस तरह से एक इंटरनल ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है विद इन द डायलैक्ट्रिक, जो कि एक्सटर्नल पॉजिटिव टू नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देती है. सो जो बात आपने पढ़ी थी शुरू में, जो हमने ये बात कही थी कि डायलैक्ट्रिक्स जो हैं वो क्या करते हैं, कूलम्स लॉ में भी आपने पढ़ी कि डायलैक्ट्रिक्स विल रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स जिसको कहते थे, वो कैसे रिड्यूस करती है. ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ, आपको शायद इस तरह से ज़्यादा अच्छी समझ आए कि हम ये बात कर रहे हैं. ये देखें ये सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और ये जो सारे पॉजिटिव चार्ज है विद इन द डायलैक्ट्रिक वो सारे कलेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. अब इसकी वजह से एक इंटरनल स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव ये जनरेट हो रही है, स्मॉल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है. तो बाहर की एक्सटर्नल लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में अंदर की स्मॉल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस स्मॉल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है कि ये रिड्यूस कर रही है, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वैसे तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन उसके इफेक्ट को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है. दैट्स वाई वो आपने वो जो फार्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू क्यू ई. इफ़ E इज़ रिड्यूसिस यानी E इज़ रिड्यूसिंग, यानी अगर E डिक्रीज़ हो रही है या अगर E डिक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी,
तो फिर उसके डिक्रीज़ होने से क्या होगा, देयर इज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ई डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स है वो भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज़ होगी। इफ़ ई डिक्रीजेज देन एफ ऑल्सो डिक्रीजेज, तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज़ होगी। और जब ई और एफ दोनों डिक्रीज़ होंगी तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विच इज़ वी इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, तो हमने कहा था, और यहाँ से एक और फार्मूला आपने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट का कि ई इज़ इक्वल टू वी ओवर डी। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो नेगेटिव साइन को हमने इधर इग्नोर कर दिया, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है। इफ़ ई इज़ डिक्रीजिंग देन वी विल ऑल्सो डिक्रीज। व्हाट इज़ वी? वी इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो V आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। E के डिक्रीज़ होने से ना सिर्फ आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज़ होगी, बल्कि आपका जो E के डिक्रीज़ होने से जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी डायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं, सिर्फ एक चीज़ है जो इंक्रीज़ हो रही है, और वो क्या है? वो आपने कल पढ़ी थी, दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। क्योंकि आपने कल जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला पढ़ा था तो वो क्या फार्मूला था, ये वाला आपने पढ़ा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस आपने निकाली थी कि C इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो हमने कहा था ये जो एप्सिलॉन आर की टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रही है, ये एप्सिलॉन आर की जो मल्टीप्लाई में टर्म आ रही है, इसका मतलब है कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट न्यूमरेटर में आ रहा है, एंड दैट विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो जो मेन बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो आज आपने पढ़ी है वो क्या है, वो ये है कि आप जब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है वो क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ द ये यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से देखें, द डायलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन द एवरेज। वैसे तो न्यूट्रल होते हैं, दैट इज दे कंटेन इक्वल अमाउंट्स ऑफ द नेगेटिव एंड positive charges. The distribution of these charges in the atoms and molecules is such that the negative charge that the center of the positive charge coincides with the center of the negative charge. ठीक है, ये वो सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, आप इसको जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लें कि मैंने आपको कहा कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज हैं। लेकिन होता ये है कि जब आप उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में भी आ रबर, इट में भी आ प्लास्टिक, इट में भी आ ग्लास, इट में भी आ पेपर, बस वो एक इंसुलेटर नहीं है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस तो मौजूद है ना, चाहे स्टैटिक ही हों, तो फिर जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रखेंगे तो वो जो चार्जेस हैं उसके अंदर डायपोल्स बना लेंगे। दिस डायपोल फॉर्मेशन, अब ये डायपोल्स हैं, ये जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव है ये एक क्या है, दिस इज़ अ डायपोल। दिस प्रोसेस ऑफ डायपोल फॉर्मेशन इज नोन एज पोलराइजेशन। इस प्रोसेस ऑफ डायपोल फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। अब डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड विद अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस विद ईच अदर, तो ये बहुत सारे डायपोल्स बन जाएंगे इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बहुत सारे डायपोल्स की जो फॉर्मेशन है किसी भी डाइलेक्ट्रिक में हो जाएगी। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जितने नेगेटिव है वो गैदर हो जाएंगे और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्जेस गैदर हो जाएंगे, और इस तरह से एक डायपोल फॉर्मेशन हो जाएगी उसके अंदर। अब ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, सेंटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से आपने कलेक्शन ऑफ द डायपोल्स जो है इसके अंदर हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डायपोल्स विद इन अ डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज पोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस है जिससे डायपोल्स बनते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। एंड दिस इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात हमने पढ़ी है। एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस देन इलेक्ट्रिक फोर्स विल आल्सो डिक्रीजेस, वो भी डिक्रीज करेगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों डिक्रीज कर रही हैं तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि हमने कहा उसका ये रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है, तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करिए। सिर्फ एक चीज़ जो इंक्रीज करेगी और वो क्या होगी, दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सिर्फ वो इंक्रीज कर रही है क्योंकि वहाँ पर न्यूमरेटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है इसलिए।
ठीक है जी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने आज में, हाँ, और एक जो मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो भी आप इसको नोट कर लें। ये देखें, इट इफेक्टिवली डिक्रीजेज द सरफेस डेंसिटी। जो मेन चीज़ है उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो भी डिक्रीज हो रही है। जब आपकी डायपोल फॉर्मेशन होती है और पोलराइजेशन का इफेक्ट होता है तो उसकी जो सिग्मा है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो डिक्रीज करती है बेसिकली। और चूंकि सिग्मा डिक्रीज करती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज करती है, और फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज करती है। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है उसके डिक्रीज करने से ई डिक्रीजेज ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द सिग्मा डिक्रीजेज, सो ई डिक्रीजेज ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एंड व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डायपोल फॉर्मेशन विद इन अ डाइलेक्ट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये बातें अच्छे से समझ ली होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। दिस रिजल्ट्स इनटू अ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एज डेमोन्स्ट्रेटेड। ठीक है, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको पोलराइजेशन के इफेक्ट के बता दिए कि पोलराइजेशन कहते हैं डायपोल फॉर्मेशन को, और डायपोल्स बनते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और इस डायपोल की फॉर्मेशन की वजह से चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिक्रीज हो रही है तो सिग्मा के डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज हो रही है, और साथ ही आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है वो भी डिक्रीज हो रही है। सिर्फ जो इंक्रीज हो रही है वो कौन सी क्वांटिटी है? दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, उसके बाद एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हो रही है कैपेसिटर में वो कैसे हो रही है? हमने कहा था कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो चार्ज है ना। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज। तो वो चार्ज इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली वो एनर्जी ही स्टोर कर रहा है ना अपने अंदर, लेकिन अपने अंदर नहीं स्टोर करता, चार्ज स्टोर कर रहा है। चार्ज एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो फिर हम उसको एनर्जी की स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्टोरेज के, ये देखें ना, अल्टरनेटिवली इट इज़ पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ कैपेसिटर एज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर, क्योंकि चार्ज जो स्टोर कर रहा है तो चार्ज के स्टोर करने का मतलब है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर कर रहा है। ठीक है जी। तो उसके बाद जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है, कहाँ स्टोर कर रहा है वो भी हम देखते हैं। कहाँ स्टोर कर रहा है? एनर्जी एज बीइंग स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, अपनी प्लेट्स पर स्टोर नहीं कर रहा। वो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ स्टोर कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर रहा है बिटवीन द प्लेट्स। ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज वो स्टोर करता है। ठीक है, रेदर देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लेट्स। बजाय प्लेट्स पे स्टोर करने के वो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पॉइंट इसको आप मार्क कर लें, स्टार लगा लें इसके साथ, क्योंकि इस तरह की बातें वो आपसे MCQs में पूछते हैं कि वेयर द कैपेसिटर स्टोर इट्स एनर्जी। कैपेसिटर अपनी एनर्जी कहाँ स्टोर करता है? तो आप बता सकते हैं द कैपेसिटर कैन स्टोर इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप कह रहे हैं इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है जी। अब एनर्जी स्टोर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस आप किस तरह से, पहले तो आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे? इनिशियल पोटेंशियल 0, फाइनल पोटेंशियल V, और जब आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का मतलब है इनिशियल पोटेंशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 2। तो शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस V है, दोनों को ऐड करें और एवरेज निकालने का तरीका ये होता है जितनी वैल्यूज़ हैं सम ऑफ द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, सो दिस इज हाफ ऑफ V। अब ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल लिया। अब एनर्जी कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से? एनर्जी का फार्मूला होता है ये वर्क डन का जो मैंने लिखा है। क्या फार्मूला होता है? वर्क डन जो है मैंने आपको शुरू से बताया, वर्क डन हो या एनर्जी हो एक ही बात है ना। तो वर्क डन या एनर्जी कैसे निकालते हैं? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये फार्मूला ना, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस इधर क्या है? ये जो आपने एवरेज निकाला है हाफ ऑफ V, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आ जाएगा हाफ ऑफ V, और चार्ज क्या है? Q। सो पोटेंशियल एनर्जी और द एनर्जी जिसको हम कहते हैं वो वर्क डन है ना आपका। और सेकंड ईयर में मैंने आपको कहा था कि वर्क डन का जो फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है थ्रू आउट योर सिलेबस वो होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को आप खाली V भी लिख सकते हैं, यानी डेल्टा V की बजाय आप इसको यू कैन राइट इट एज अ V ओनली। ठीक है, और हाफ किसकी वजह से आ रहा है? हाफ इज़ नॉट ड्यू टू द चार्ज, दिस हाफ इज़ ड्यू टू द एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं दिस इज एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हाफ ऑफ V उसकी वजह से आया है। और साथ आ जाएगा Q, वेयर Q आपने पढ़ा था कैपेसिटर के कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, दिस Q इज इक्वल टू CV। Q किसके बराबर था? CV। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड V इज द
पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू आप पुट करें क्यू की जगह सी वी, सो हाफ ऑफ सी वी मल्टीप्लाई बाय वी, ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ हाफ ऑफ सी वी स्क्वेयर, ये वी और ये वी मिलके क्या बन जाएंगे, वी स्क्वेयर। तो ये जो फार्मूला आएगा, दिस इज़ द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द कैपेसिटर, और कहाँ स्टोर हो रहा है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स, नॉट विद इन द कैपेसिटर। आप कहते तो यही है ना कि एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में होती है, लेकिन बेसिकली कहने का मकसद है कि एनर्जी स्टोर्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अब आप इसके अंदर ये सी और ये वी अगर आप पुट कर सकते हैं, जो कि आपको दोनों का पता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो दिस सी इज़ दिस जो हमने कल पढ़ा था। अगर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सी का क्या फार्मूला होता है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला कहाँ से आता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आता है, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से। ये ई इज इक्वल टू वी ओवर डी, तो वी किसके इक्वल होगा, ई मल्टीप्लाई बाय डी। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से आप वी निकाल सकते हैं। तो ये वी है फ्रॉम द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये आपका सी है विच इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों की वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन नंबर 12.53 में पुट करें, देन यू व्हाट यू कैन गेट, देन यू कैन गेट दिस कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, this is the value of C, and what is this, this is ED, this is the value of potential difference V, ठीक है, और उसका स्क्वायर है चूंकि, तो आपने उसकी वैल्यू का ED का स्क्वायर ले लिया। अब आप इस ब्रैकेट्स को खोलें, सो दिस इज़ हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर, और ये D का स्क्वायर है और नीचे D, ये एक D इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस शुड बी, ये सिंगल D रह जाएगा, सो दिस इज़ AD, ठीक है, वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट, ठीक है, वो जो कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट्स हैं, डी उनके दरमियान में डिस्टेंस है, ए एरिया है और डी डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका आप स्क्वायर बन गया, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, डी जो नीचे वाला है ये इसके स्क्वायर से कैंसिल होके ये फॉर्म बन जाएगी, और ये आ गया आपके पास एनर्जी स्टोर्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। दिस इज़ द स्टोर्ड एनर्जी विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस एनर्जी की अब आप निकाल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज़ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी किसी भी चीज़ की जब आपने डेंसिटी निकालनी है ना, सो यू कैन यूज़ द फार्मूला, चूँकि ये एनर्जी डेंसिटी है, सो यू कैन राइट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी डेंसिटी शुड बी इक्वल टू एनर्जी ओवर वॉल्यूम। अब एनर्जी क्या है, ये जो आपने निकाली है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर, और व्हाट इज़ दिस ए डी, दिस ए डी इज़ बेसिकली इज़ अ वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम के वी में और पोटेंशियल डिफरेंस के वी में कंफ्यूज नहीं होना। यही रीज़न है कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। डेल्टा वी इसीलिए लिखते हैं ताकि पता चले ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ए डी भी वॉल्यूम है, तो ये ना हो कि आप उसके लिए और उसके वॉल्यूम में कंफ्यूज हो जाए, वॉल्यूम के वी में और पोटेंशियल डिफरेंस के वी में कंफ्यूज हो, ठीक है। सो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो होता है, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो जब आप किसी एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो जब आप इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे, तो नीचे वाला वॉल्यूम इस ऊपर वाले वॉल्यूम जो फार्मूले में आ रहा है उससे कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिमेनिंग एनर्जी डेंसिटी फार्मूला, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। सो दिस इज़ द एनर्जी डेंसिटी। दिस इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आप इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर तो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है ना, हाफ भी कांस्टेंट है, ई ही है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेरी कर सकती है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी वैल्यू लेकर ये एनर्जी डेंसिटी जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आज आपको इसलिए कोशिश की है कि मैं आपको रिटन फॉर्म में ज़रा लिख के आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि शायद आपको अच्छे तरीके से मेरे पॉइंट्स क्लियर हो जाए जो मैं आपको समझाना चाहती हूं, बताना चाहती हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब आप इसके जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, 2-3 मेन क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ डायपोल, डायपोल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ एनर्जी,
एंड व्हाट इज़ एनर्जी डेंसिटी एंड वेयर दिस एनर्जी जो कि इन द फॉर्म ऑफ चार्ज है फॉर अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड विद इन द कैपेसिटर, वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है कैपेसिटर में। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आज निकाले हैं। ठीक है जी, तो कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल, और कोई भी मसला हो तो यू कैन शेयर इट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। अनटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद